बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से है। इफ़ यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेस, यहाँ पर u और v वेक्टर स्पेस हैं और f इनका फील्ड है, एंड t इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और t यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। t जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, t सच दैट u to v दैन द रेंज ऑफ t इज़ सब स्पेस ऑफ v। हमें प्रूव करना है t की जो रेंज है वो सब स्पेस है v का, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि जो रेंज ऑफ टी होता है उसको आर टी से डिनोट करते हैं, ये हम लोग को मालूम है। ये सेट, और ये भी पता है ये सबसेट होता है, जो हमारा ये वी सेट है इसका सबसेट होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस पे यानी जो आर टी है उसमें दो एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं, एक्स डैश और वाई डैश। ये बिलोंग करेगा आर टी को, ये हमने दो एलिमेंट ले लिए। और इससे प्रूव करने से पहले हम ये देख लें कि हम जिस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है। जो यहाँ पर u और v के टर्म में वेक्टर स्पेस लिखे हमने, ए सबसेट u एंड ए वेक्टर स्पेस v, यानी u तो सबसेट है, वेक्टर स्पेस सिर्फ यहाँ पर v है ओवर द फील्ड f। इसे सब स्पेस यानी u के बारे में बोला जा रहा है कि सब स्पेस हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ। इसका मतलब मालूम ही है कि अगर ये ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू, और अगर ये ट्रू है इफ़ एंड ओनली इफ से पहले वाला इतना ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग टू u, यानी u में ये एलिमेंट हो, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू f एंड एक्स वाई बिलोंग टू u। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि u जो होगा वो v का सब स्पेस तब हो जाएगा जब ये एलिमेंट जो है वो u में हो, जबकि आपको मालूम ही है कि x वाई u में पहले से मौजूद हैं। तो इसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे कि बस इस एलिमेंट को हमें दिखा देना है अपने जो वेक्टर जो रेंज है उसमें, रेंज ऑफ टी में दिखा देना है। लेकिन यहाँ पर नोटेशन चेंज हुआ है, नोटेशन को चेंज, यानी ये जो u अभी हमने दिखाया था वो एक्चुअल में आर टी की जगह पर है, क्योंकि यहाँ पर u और v अलग है, वहाँ पर u और v अलग तरीके से दिए गए हैं। तो लेट किया हमने सबसे पहले कि एक्स डैश वाई डैश जो है वो बिलोंग कर रहा है आर टी को। तो हम लोग जानते हैं कि इस एक्स डैश और वाई डैश ये इमेज होंगे, मतलब हम यहाँ पर अगर फिगर फार्म में देखें, हालांकि आपको नहीं बनाना है इसको, ये आपका u है, ये यहाँ पर v है, और फिर यहाँ पर जो अगर रेंज वाले सेट में यानी आर टी में अगर ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये u के किसी एलिमेंट से t के अंडर में इमेज्ड हैं। तो फिर किनका इमेज है, माना कि x का इमेज x डैश है और y का इमेज y डैश है। इस फिगर को आपको नहीं बनाना है। तो इसे लिखने के बाद हम इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे, देन देयर एग्जिस्ट x y बिलोंग टू v बिलोंग टू u, x y बिलोंग टू u such that तो u में ऐसे एलिमेंट होंगे, वो इस तरीके से होंगे, यानी देयर एग्जिस्ट लिख दें आप अपनी लैंग्वेज में, या फिर इस मैथमेटिकल साइन का यूज़ कर लें कि एक्स वाई में u में ऐसे एलिमेंट होंगे, वो इस तरीके से होंगे सच दैट कि अगर हम इस एलिमेंट x का इमेज लें t के थ्रू तो वो x डैश हो जाएगा,
जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। एंड इसी तरीके से y का जो इमेज लेंगे तो वो y डैश हो जाएगा। यानी हमने RT में 2 एलिमेंट माने थे तो उसका प्री इमेज भी होंगे, ये हम यहाँ पर लिखा है। और जब प्री इमेज x डैश का x मान लिया, y डैश का y ले लिया, तो फिर ये रिलेशन तो होगा ही, क्योंकि ये डेफिनेशन है। इनको इस लास्ट के दोनों इक्वेशन को कलेक्टिवली हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं ताकि आगे चल के हम इसका यूज़ कर लें। अब यहाँ पर हम 2 स्केलर ले लेते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू f, जो कि स्केलर है अल्फ़ा बीटा, फील्ड f है। तो यहाँ पर अल्फ़ा x डैश एक एलिमेंट हम बनाते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि u में अगर x बाई 2 एलिमेंट है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के दिखा दें कि वो भी u में मौजूद है। तो यही यहाँ पर हमने देखा कि इस v का हमको दिखाना है, कि ये RT जो है वो सब स्पेस है। तो हमें इस RT में 2 एलिमेंट लेना है और इसका फिर लीनियर कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी अल्फ़ा x डैश और बीटा y डैश, इसको हमें दिखाना होगा कि RT में ये एग्जिस्ट करता है, ये एलिमेंट है RT का। तो प्रूव हो जाएगा फिर उस थ्योरम का यूज़ करके जो हमने दिखाई थी आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो अल्फ़ा तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, x डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से tx लिख सकते हैं, और प्लस का साइन है फिर बीटा है, और y डैश की जगह पर लिख सकते हैं ty। और यहाँ पर हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 का, तो लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। और t के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि t अल्फ़ा x प्लस बीटा y की जो वैल्यू होती है वो इतनी ही होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से। तो बता देंगे इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बता दें कि t इज़ लीनियर, t लीनियर है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा करके लिख दिया है। तो ये वैल्यू यानी है इक्वल अल्फ़ा x डैश प्लस बीटा y डैश के। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं ताकि हम यूज़ कर सकें। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि ये एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा, यानी इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाया x और y का, अल्फ़ा x प्लस का बीटा y, तो ये तो u को बिलोंग करेगा। और u को बिलोंग करेगा तो इसमें अगर एलिमेंट होगा, क्योंकि u एक वेक्टर स्पेस है आपको मालूम है, और वेक्टर स्पेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो x y u में है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ये u में होगा। तो इसका अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है उस बेस पे हम कह सकते हैं इसका इमेज होगा कोई, और उसके इमेज को हम लोगों ने डिनोट किया है t अल्फ़ा x प्लस का बीटा y, और वो आपको मालूम है कि ये RT में होगा, यानी रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रेंज ऑफ t में होगा ये एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट जो कि इमेज्ड हैं इसके, और उनके प्री इमेज ये हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि इसी चीज़ को लिखना है, सिंस अल्फ़ा x प्लस बीटा y ये बिलोंग करता है u को बिलोंग कर रहा है, यानी पहले वाली जो सेट है उसको बिलोंग कर रहा है। और हमको मालूम ही है कि इसका रीज़न क्या है, एस u इज़ ए वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर स्पेस है इसलिए वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है उस बेस पर हम लोगों ने ये लिखा। इसलिए इसका जो इमेज होगा, देयरफॉर जो इमेज होगा यानी अल्फ़ा x प्लस बीटा y का, वो t के थ्रू जो भी इमेज आएंगे वो आपको मालूम ही है वो एलिमेंट होंगे रेंज ऑफ t के, जो डेफिनेशन है रेंज ऑफ t की उस बेस पर। और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वल है, देखिए किसके इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा x डैश प्लस का बीटा y डैश के इक्वल है। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है और उसके थ्रू हमने प्रूव कर दिया है ये एलिमेंट RT में होगा। हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पर यूज़ किया है। और जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि हमने अगर ले रखा है x डैश y डैश को RT में, और हमने अगर प्रूव कर दिया कि ये जो है वो
अल्फ़ा एक्स डैश प्लस बीटा वाई डैश बिलोंग कर देंगे अगर आर टी में। और इससे पहले भी हमें पता है कि आर टी जो है सबसेट है वी का, और वी जो है वो एक वेक्टर स्पेस है, ये हमको गिवन है। तो जो थ्योरम है उसके थ्रू हम कह सकते हैं हैंस आर टी इज़ सब स्पेस ऑफ वी। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।